सोने जैसी फसलें लहरा रही थीं, लेकिन महल के भीतर माहौल एकदम ठहरा हुआ सा था, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। राजा को गुजरे हुए 6 महीने हो चुके थे। रानी देवयानी अब तक सफेद वस्त्रों में लिपटी खिड़की से दूर आसमान को निहारती रहती। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जो सूख चुके आंसुओं का बोझ होता है वो उसकी आंखों के नीचे झलकता था। प्रजा उसे धैर्य की देवी कहती थी, पर कोई नहीं जानता था कि उसके भीतर हर रोज कुछ मरता जा रहा था। उधर गांव के एक कोने में रहने वाला युवक आरव, एक सीधा सादा मेहनती लड़का, अपने बूढ़े पिता के साथ रहकर खेतों में काम करता था। उसकी माँ बरसों पहले बीमारी से चली गई थी और पिता का शरीर अब बस नाम का साथ दे रहा था। आरव दिन भर खेत जोतता, लकड़ी काटता और गांव के बच्चों को पढ़ाना भी पसंद करता था। उसकी आंखों में सपने नहीं थे, बस एक शांत सी जिंदगी की तलाश थी। एक दिन महल के बगीचे में रानी टहलने निकली। हवा में गुलाबों की खुशबू घुली हुई थी, पर रानी को ना फूलों की खुशबू महसूस हुई, ना धूप का कोई एहसास। वो एक बेजान मूर्ति की तरह धीमे धीमे कदम बढ़ा रही थी। उसी वक्त आरव पास की झील से पानी लेकर लौट रहा था। संयोग ऐसा हुआ कि उसके रास्ते में एक घोड़ा बेकाबू होकर भागता हुआ आया। घोड़ा सीधे रानी की ओर बढ़ा। पहरेदार दूर खड़े थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। आरव ने बिना सोचे समझे अपना मटका फेंका और दौड़कर रानी को झपट्टा मारकर बचा लिया। रानी जमीन पर गिर पड़ी, पर बच गई। पहरेदार दौड़ते हुए आए, तलवारें खींच गईं, पर रानी ने हाथ उठाकर रोक दिया। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक थी। उसने आरव की ओर देखा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, पर आंखों में सच्चाई और साहस झलक रहा था। तुम कौन हो? रानी ने धीमे से पूछा। बस एक किसान हूँ महारानी। आरव ने सिर झुका लिया। रानी ने उसे देखा जैसे बरसों बाद किसी ने उसे जिंदा इंसान की तरह देखा हो। पहरेदारों को इशारा किया और चली गई, पर जाते जाते वो एक बार मुड़कर देखना नहीं भूली। उस दिन से कुछ बदल गया था। आरव के मन में कुछ नहीं बदला था। उसने तो बस एक जान बचाई थी, पर रानी के भीतर एक हलचल सी उठी थी। उसे पता नहीं था ये क्या एहसास था, पर वो जानती थी कि इस किसान लड़के की आंखों ने उसे पहली बार जिंदा महसूस कराया था। रानी देवयानी के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। वो एहसास नया था, अनजाना था, जैसे ठहरे पानी में कोई पत्थर गिरा हो और हलचल मचा दी हो। उस दिन के बाद रानी की दिनचर्या तो वैसी ही थी, पर उसके ख्याल बदलने लगे थे। अब जब वो खिड़की से देखती तो सिर्फ आकाश नहीं देखती थी। उसकी नजरें अनजाने में उस गांव की ओर चली जाती जहां वो किसान लड़का रहता था। आरव। महल में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन रानी की आंखों में अब पहले जैसी वीरानी नहीं थी। वो खुद से पूछती, आखिर वो कौन है? क्यों उसकी आंखों में वो सच्चाई दिखी जो बाकी सबकी नजरों से गायब थी? उधर आरव अपनी जिंदगी में वापस लौट आया था। खेत वहीं थे, मिट्टी वहीं थी और उसकी हालत भी वहीं थी। बस उसके मन के किसी कोने में वो मुलाकात अटकी रह गई थी। वो जानता था कि उसकी हैसियत रानी के आगे कुछ नहीं है। वो तो महल का नाम भी नहीं ले सकता था, लेकिन फिर भी उसका मन बार बार उसी क्षण पर लौटता था जब उसकी बाहों में रानी सुरक्षित थी। रानी ने एक दिन अपनी दासी को बुलाया। मुझे जानना है उस युवक के बारे में जिसने मेरी जान बचाई थी। वो कौन है? कहाँ रहता है? दासी चौंकी। महारानी, वो तो एक साधारण किसान है। उसका नाम आरव है। उसकी माँ नहीं रही, पिता बीमार रहते हैं। वो खुद खेतों में काम करता है और गांव के बच्चों को पढ़ाता है। रानी चुप हो गई। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल और बढ़ गई थी। कुछ दिन बीत गए। महल में त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई थी। हर साल राजा एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें गांव के लोग भी बुलाए जाते थे। इस साल राजा तो नहीं थे, पर रानी ने निर्णय लिया कि उत्सव होगा। गांव वालों को न्योता भेजा गया। आरव को भी बुलावा मिला। उसे विश्वास नहीं हुआ किसान को महल में बुलाया जाए, ये तो असंभव था। लेकिन जब गांव के मुखिया ने उसे समझाया कि यह राजा की परंपरा है, तो वो तैयार हो गया। उत्सव की रात महल जगमगा रहा था। रानी ने आज पहली बार सफेद के बजाय हल्का गुलाबी रंग का परिधान पहना था। उसकी आंखों में नूर लौट आया था। जब आरव महल के आंगन में पहुंचा तो वो बाकी किसानों से अलग लग रहा था। उसने अपनी सबसे अच्छी धोती पहनी थी, जो अब भी थोड़ी सी घिसी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों की सच्चाई ने उसे भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। रानी दूर से देख रही थी। जब उसकी नजर आरव पर पड़ी तो एक अनजानी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई।
वो मुस्कान जिसे किसी ने महीनों से नहीं देखा था। राजगुरु ने उत्सव शुरू होने से पहले रानी से कहा, महारानी, अब राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। आपको अपना दूसरा विवाह करना चाहिए। सभा में खामोशी छा गई। रानी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरें अनजाने में आरव की तरफ चली गईं। आरव ने यह सब सुना और उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके मन के किसी कोने में रानी के लिए एक अनकहा जज्बात पलने लगा था। वो जज्बात जिसे न तो समाज स्वीकार करेगा और न ही वो खुद। उत्सव खत्म हुआ, लेकिन रानी का मन बेचैन हो उठा। उस रात वो अपनी खिड़की से चांद देख रही थी। हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, एक उम्मीद की लौ। दूसरी तरफ आरव नींद में करवटें बदल रहा था। उसके मन में रानी का चेहरा बार बार आ रहा था। उसने खुद से कहा, यह गलत है। मैं कौन हूं जो रानी के बारे में सोचूं? वो एक रानी है और मैं बस एक किसान। लेकिन दिल और दिमाग की लड़ाई कब आसान हुई है? रानी ने आखिरकार ठान लिया। अगले दिन उसने दासी को भेजा और आरव को बुलवा लिया, गुप्त रूप से। आरव महल के अंदर पहुंचा, जहां रानी उसका इंतजार कर रही थी। तुम डर रहे हो? रानी ने पूछा। आरव ने सिर झुका लिया। महारानी, मैं बस एक साधारण आदमी हूँ। आपसे मिलने का हक तो मुझे नहीं है। रानी ने धीरे से कहा, कभी कभी किस्मत हमें वहां ले आती है जहां हमारा हक नहीं, हमारी जरूरत होती है। आरव ने पहली बार रानी की आंखों में झांका। उसे लगा जैसे वो खुद को देख रहा हो, टूटा हुआ, अकेला, पर जिंदा। उस दिन से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। रानी रोज सुबह बगीचे में टहलती और आरव अनजाने में वहीं लकड़ियां काटने आता। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देख लेते और फिर चुपचाप अपने अपने रास्ते चले जाते। लेकिन ये खामोशी, ये छुपा हुआ जज्बात ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सका। महल में कानाफूसी होने लगी। रानी एक किसान से मिलती है। राजगुरु ने रानी को फिर चेताया, महारानी, ये अनुचित है। समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। रानी ने इस बार शांत स्वर में कहा, मैंने समाज से अपना सब कुछ खोया है, पति, खुशी, जीवन। अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। आरव भी समझ चुका था कि अब वो पीछे नहीं हट सकता। महल की गलियों में अब फुसफुसाहट खुली बातों में बदलने लगी थी। रानी और आरव के बीच की मुलाकातें अब किसी से छुपी नहीं रह गई थी। राजगुरु और मंत्रियों ने इसे अशुभ संकेत कहना शुरू कर दिया। रानी देवयानी अब पहले जैसी शांत नहीं थी। उसके भीतर एक नया साहस जन्म ले चुका था। शायद वर्षों बाद उसने खुद के लिए कुछ चाहा था, लेकिन ये चाहत उसके पद और समाज के नियमों से टकरा रही थी। एक शाम जब महल का आंगन हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, राजगुरु ने सभा बुलाई। दरबार में रानी को बुलाया गया। महारानी, राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, आपका गरीब किसान के साथ संबंध पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है। विधवा रानी का प्रेम ये अपवित्र है। रानी ने पहली बार ऊंची आवाज में जवाब दिया, अपवित्र प्रेम नहीं होता गुरुजी। अपवित्र वो सोच होती है जो प्यार को ऊंच नीच और जाति में तौलती है। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी रानी को इस तरह बोलते नहीं देखा था। उधर आरव पर भी गांव वालों की नजरें बदलने लगी थी। उसे अब रानी का प्रेमी कहा जाने लगा। ताने कसे जाते। कुछ लोग तो उसे महल का दलाल तक कहने लगे। आरव ये सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या रानी को मेरी वजह से ये सब सहना पड़ेगा? रात के अंधेरे में जब महल की रोशनी धीमी हो चुकी थी, रानी अपने बगीचे में खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर की आग उसे गर्म रख रही थी। तभी एक परछाई सामने आई। रानी साहिबा, आरव की धीमी आवाज आई। रानी ने पलटकर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। शायद यही मुस्कान उसे जिंदा रखे हुए थी। आरव, रानी ने धीरे से कहा, क्या तुम डरते हो? आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो पहली बार रानी ने देखी थी। डरता हूं, पर हार मानने से ज्यादा डरता हूं। रानी ने एक गहरी सांस ली। अगर मैं तुम्हारे साथ महल छोड़ दूं, तो क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे? आरव चौंक गया। यह सवाल उसके लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। रानी, आप अपना सब कुछ छोड़ देंगी मेरे लिए? मैं एक गरीब किसान हूं, आपको कुछ नहीं दे सकता। रानी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे जिंदा महसूस कराया है आरव। ये सब कुछ जो मेरे पास है वो बेमानी है अगर मेरा मन जिंदा नहीं रहा। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा।
आरव ने कसम खाई, पर उनके इस फैसले की आहट महल के दीवारों ने सुन ली थी। अगले ही दिन जब रानी ने सभा में ऐलान किया कि वो आरव से विवाह करना चाहती है, गद्दी छोड़नी होगी, महल में एकदम खामोशी छा गई। सबकी नजरें रानी पर टिक गईं। रानी ने एक पल सोचा, फिर उसकी आंखों में वही जिद उभर आई जो पहली बार उसने आरव किया आंखों में देखी थी। राजगद्दी रहे या ना रहे, मैं आरव का साथ नहीं छोड़ूंगी। इस ऐलान के बाद मानो पूरे राज्य में भूचाल आ गया। रानी के खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे। दरबारियों ने रानी को धर्म विरोधी कह डाला और राजगुरु ने साफ शब्दों में कहा कि अगर रानी ने एक किसान से विवाह किया तो प्रजा उसे रानी मानने से इनकार कर देगी। रानी ने इन धमकियों की परवाह नहीं की। वो जानती थी कि ये लड़ाई सिर्फ उसके प्रेम की नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज के खिलाफ है जो प्रेम से ऊंची जाति और पदवी को रखता है। लेकिन हर प्रेम कहानी आसान नहीं होती। उधर आरव गांव में अकेला पड़ने लगा था। जो लोग पहले उसे भाई कहते थे, अब उसे रानी का गुलाम कहकर ताने मारते। गांव के बुजुर्गों ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपशकुनी है। एक गरीब किसान को रानी का पति बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। आरव ने सब कुछ सहा, लेकिन रानी की मुस्कान उसके हर जख्म पर मरहम थी। राजगुरु और मंत्रियों ने रानी को रोकने के लिए एक गहरी साजिश रची। अगर रानी नहीं मानेगी तो किसान को रास्ते से हटाना होगा, राजगुरु ने गुस्से में कहा। महल के सैनिकों को हुक्म दिया गया, आरव को बंदी बना लिया जाए। रात के अंधेरे में जब आरव अपने बीमार पिता के लिए पानी ला रहा था, तभी सैनिकों ने उसे घेर लिया। तुम्हारा प्रेम राज्य की बदनामी बन गया है। रानी अब हमारी नहीं रही, लेकिन तुम अभी भी अपनी जान बचा सकते हो अगर रानी को छोड़ने का वचन दो। आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक दृढ़ संकल्प था। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन रानी को छोड़ नहीं सकता। सैनिकों ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और महल के अंधे तहखाने में डाल दिया। जब रानी को यह खबर मिली तो वो बिफर पड़ी। आरव को रिहा करो, उसने आदेश दिया। राजगुरु ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, रानी साहिबा, अगर आपको अपना प्रेम चाहिए तो राजगद्दी छोड़नी होगी, लेकिन सिर्फ गद्दी छोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको इस राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित होना होगा। रानी का दिल कांप उठा। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस राज्य के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उसका प्रेम खड़ा था। रानी ने अपनी ताजपोशी की मणि उतारकर सिंहासन पर रख दी। मैं रानी नहीं, सिर्फ एक औरत हूँ, और एक औरत को प्रेम करने का अधिकार है। महल में सन्नाटा छा गया। राजगुरु के चेहरे पर भी हैरानी थी। रानी ने आगे बढ़कर कहा, आरव को छोड़ो और मैं ये राज्य छोड़ने को तैयार हूँ। आरव को जब रिहा किया गया तो वो कमजोर हो चुका था, लेकिन जब उसने रानी को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। रानी ने उसके सामने आकर कहा, तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ आई हूँ आरव। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। आरव ने रानी का हाथ थाम लिया। आपने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको खुश रखने के लिए दे दूंगा। दोनों ने महल छोड़ दिया। उनके आगे एक अनजान रास्ता था, बिना किसी ठिकाने के, बिना किसी सुरक्षा के, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। रानी के चले जाने के बाद राज्य में अशांति फैलने लगी। प्रजा रानी को याद करने लगी। वो याद करने लगे कि कैसे रानी ने हमेशा उनके लिए न्याय किया था। हमारी रानी सही थी, वो दिल से रानी थी, ना कि ताज से, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। राजगुरु ने राजा बनने की कोशिश की, लेकिन प्रजा ने उसे ठुकरा दिया। रानी देवयानी और आरव अब राज्य छोड़कर दूर अनजान राहों पर चल पड़े थे। उनके कदम थके हुए थे, कपड़े धूल से सने थे, मगर उनके दिलों में एक नई आजादी की लौ जल रही थी। रात के अंधेरे में जब दोनों एक सूखी नदी के किनारे ठहरे, हवा ठंडी थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। आरव ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज हल्की लेकिन गहरी थी। क्या आपको अपना सब कुछ छोड़कर जाने का अफसोस होगा? रानी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, राज्य मेरा कर्तव्य था, पर तुम मेरा जीवन हो। कर्तव्य के बिना जिया जा सकता है, लेकिन जीवन के बिना नहीं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो शायद उसने खुद कभी महसूस नहीं की थी। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और रानी ने बिना झिझके उसका हाथ थाम लिया। दोनों आगे बढ़ते रहे, बिना यह सोचे कि मंजिल कहाँ है। इधर महल में राजगुरु के मन में आग भड़क रही थी। रानी के चले जाने के बाद राज्य की प्रजा धीरे धीरे बगावत पर उतर आई थी। हर गली,
हर चौक पर रानी का नाम गूंज रहा था। लोग कहने लगे थे, हमारी रानी ने न्याय किया, उन्होंने प्रेम के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी, और जो प्रेम के लिए त्याग कर सके वही सच्चा शासक होता है। राजगुरु के लिए यह सहना असंभव था। वह जानता था कि अगर रानी वापस आई तो प्रजा उसे सिर पर बैठाएगी और उसकी सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाएंगी। उसने अपने सबसे वफादार सैनिकों को आदेश दिया, रानी को जिंदा वापस मत लाना, वह अगर वापस आई तो मेरा अंत तय है, उसे खत्म कर दो। सैनिकों ने अपनी तलवारें संभाली और रानी की तलाश में निकल पड़े। आरव और रानी एक छोटे से गांव पहुंचे जहां किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। दोनों ने वहां एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। आरव ने खेतों में काम करना शुरू किया और रानी ने गांव की औरतों के साथ काम करते हुए अपने दिन बिताने लगी। वह अब किसी रानी की तरह नहीं, एक साधारण महिला की तरह जी रही थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आरव खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ अजनबी सैनिक गांव के लोगों से कुछ पूछ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने छुपकर सुना, वे रानी की तलाश में आए थे। आरव भागते हुए रानी के पास पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हमें भागना होगा, वे आ गए हैं। रानी ने उसकी आंखों में डर देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अब यह लड़ाई सिर्फ उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की बन चुकी थी। रात के अंधेरे में दोनों फिर से निकल पड़े, लेकिन इस बार भागना आसान नहीं था। सैनिकों ने उनका पीछा किया। जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए दोनों हांफते हुए एक गुफा तक पहुंचे। रानी थक कर गिर पड़ी। आरव, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम साथ हैं, बस यही काफी है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सैनिकों के कदमों की आवाज पास आने लगी थी। आरव ने रानी को उठाया और गुफा के अंधेरे में और भीतर ले गया। सैनिकों ने गुफा घेर ली। रानी देवयानी, बाहर आ जाओ, बचने का कोई रास्ता नहीं है। रानी ने आरव की ओर देखा। मैं बाहर जाऊंगी आरव, अगर मैं बाहर गई तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। आरव ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, हमने साथ जीने की कसम खाई है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रानी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। तुम्हारे बिना जीने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन तुम्हारे लिए मरना भी मेरा सौभाग्य होगा। आरव कुछ कह पाता, इससे पहले रानी ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया और गुफा से बाहर निकल आई। सैनिकों ने तलवारें तान ली। रानी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं रानी देवयानी हूं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मैं हूं, लेकिन आरव निर्दोष है, उसे जाने दो। राजगुरु वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। आखिरकार तुमने हार मान ही ली रानी। रानी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर के बजाय एक अजीब सा सुकून था। प्यार कभी हारता नहीं गुरुजी, वो जीते या मरे अमर हो जाता है। सैनिकों ने तलवार उठाई, लेकिन तभी भीड़ की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वाले मशालें लेकर आ पहुंचे थे। रानी साहिबा को छोड़ दो, आवाजें गूंजने लगी। राजगुरु के चेहरे पर डर उभर आया। लोग आगे बढ़ते रहे, सैनिक पीछे हटने लगे। आरव भी गुफा से बाहर आ गया था। उसने रानी को गले लगा लिया। हम जीत गए देवयानी। रानी ने उसकी आंखों में देखा। हमारा प्यार जीत गया आरव। प्रजा ने रानी को कंधों पर उठा लिया। वो अब सिर्फ उनकी रानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी रानी जिसने सत्ता नहीं, प्यार को चुना था। रानी देवयानी और आरव को अब प्रजा का समर्थन मिल चुका था। वो दोनों सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुके थे। गांव के लोग उन्हें अपनी आंखों में सम्मान और अपनापन लिए देखते। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ एक निजी एहसास नहीं रही थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए उम्मीद बन गई थी जिसने कभी किसी से बंधनों के खिलाफ जाकर प्रेम किया था। लेकिन राजगुरु इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसके अंदर का विष अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे पता था कि अगर रानी और आरव का प्रेम यूं ही अमर हो गया तो उसकी सत्ता, उसकी महत्वाकांक्षा और उसका अहंकार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। महल में अब अराजकता फैल चुकी थी। राजा के असमय निधन के बाद राज्य अधर में लटक गया था। प्रजा ने साफ ऐलान कर दिया था कि अगर कोई उनकी सच्ची रानी को वापस नहीं लाया तो वे किसी और को राजा मानने से इनकार कर देंगे। राजगुरु ने एक आखिरी चाल चली। उसने पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा से गुप्त समझौता किया। अगर वह इस राज्य पर हमला करे और रानी को बंदी बना ले तो बदले में उसे आधा राज्य मिलेगा। उस रात जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, सैनिकों ने हमला कर दिया। आग की लपटें उठने लगी, चीख पुकार गूंजने लगी।
आरब ने रानी का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन इस बार यह भागना डर से नहीं था, यह भागना जिंदा रहने के लिए था, ताकि वे फिर से अपने लोगों के लिए लड़ सकें। राजगुरु ने अपनी योजना को आखिरी अंजाम देने का इरादा कर लिया था। उसने रानी को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। आरब ने रानी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब न डर था न झिझक, सिर्फ एक वादा था, तुम्हें कुछ नहीं होने। रानी ने उसकी हथेलियों को अपने चेहरे पर रखा। अगर हम साथ हैं तो हार भी जीत जैसी लगेगी। सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। आरब ने लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो अकेला कितना लड़ सकता था। रानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तीर हवा में सनसनाता हुआ आया और आरब के सीने के पार हो गया। आरब लड़खड़ाकर गिर पड़ा। आरब! रानी की चीख से पूरी रात कांप उठी। रानी घुटनों के बल उसके पास गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरब ने कमजोर आवाज में कहा, देवयानी, तुम्हारे लिए जिया, तुम्हारे लिए मरना भी सौभाग्य है। रानी ने उसकी हथेली अपने चेहरे पर रख ली। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। आरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारा सफर कभी खत्म नहीं होगा। हम कहानी बन चुके हैं देवयानी। लोग हमें याद करेंगे हमेशा। रानी की आंखों से बहते आंसू उसकी मुस्कान में समा गए और धीरे धीरे आरब की सांसें थम गईं। रानी ने उसकी लाइफलेस बॉडी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, मगर दर्द से ज्यादा उसमें एक ज्वाला थी। रानी धीरे से उठी और सैनिकों की ओर देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। अब मैं सिर्फ अपनी प्रजा की रानी नहीं, उनके लिए लड़ने वाली योद्धा बनूंगी। उसकी आवाज में ऐसी आग थी कि सैनिक भी एक पल के लिए कांप गए। राजगुरु को खबर मिली कि रानी जिंदा है और अब वो खुद सेना के साथ आकर लड़ाई खत्म करेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था, अब वो रानी से नहीं, एक जिंदा आग से लड़ने आ रहा था। रानी देवयानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। आरब की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन उसी टूटन से एक नई ताकत ने जन्म लिया था। उसके आंसू सूख चुके थे। अब उसकी आंखों में बस बदले की ज्वाला थी। वो अब रानी नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। ऐसी योद्धा जिसने अपने प्यार की कुर्बानी को बेकार जाने न देने की कसम खाई थी। गांव के लोग उसके साथ खड़े थे। उन्होंने अपने खेतों के औजार उठाकर हथियार बना लिए। हर आंख में आंसू नहीं, अब आग थी। रानी ने अपने लोगों को देखा। उसकी आवाज में अब सिहरन थी, दर्द नहीं। आज हम सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। आज हम अपनी मोहब्बत की कहानी को अमर बनाएंगे। और अगर आज मैं हार गई तो ये समझ लेना कि मेरा नाम इतिहास में नहीं, हर दिल में जिंदा रहेगा। प्रजा ने एक साथ नारा लगाया, रानी देवयानी अमर रहे। राजगुरु अपनी विशाल सेना लेकर महल से निकला। उसे लगा था कि रानी अब अकेली और टूटी हुई होगी, मगर जब उसने गांव की तरफ देखा तो सामने खड़ी थी रानी, तलवार लिए, आग जैसी आंखों के साथ। उसके पीछे सैकड़ों किसान, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सब हथियार उठाए खड़े थे। रानी, तुम हार चुकी हो, राजगुरु चीखा। रानी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, मगर उसमें दर्द छुपा था। मैं पहले ही जीत चुकी हूँ राजगुरु, तुम देख नहीं रहे? ये लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे प्यार के साथ खड़े हैं। तुम सिर्फ तलवार से लड़ते हो, मैं दिल से लड़ती हूँ, और दिल से लड़ी गई लड़ाई कभी हारी नहीं जाती। युद्ध शुरू हुआ। सैनिकों की तलवारें चमकी, मगर हर किसान अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा था। और सबसे आगे रानी, हर वार का जवाब देती हुई, जैसे उसके भीतर खुद आरव की आत्मा आ गई हो। राजगुरु के सैनिक एक एक करके गिरने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि साधारण किसान इस तरह से लड़ सकते हैं। राजगुरु खुद तलवार लेकर रानी की ओर बढ़ा। तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा रानी। रानी ने तलवार घुमाई। उनके बीच तेज लड़ाई हुई। हर वार में रानी के दर्द और क्रोध की ताकत झलक रही थी। आखिरी वार में रानी ने राजगुरु की तलवार झटक दी और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। आरव के खून का हर कतरा तुझे पुकार रहा है राजगुरु। ये फैसला प्रजा करेगी, मैं नहीं। प्रजा ने एक साथ आवाज लगाई, मौत। रानी ने अपनी तलवार झुका दी। तुम्हें मरने का अधिकार भी नहीं है राजगुरु। तुम जिंदा रहोगे और अपनी हर गलती को देखोगे। रोज जलोगे, रोज मरोगे। राजगुरु को बंदी बना लिया गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने रानी को अपने कंधों पर उठा लिया। रानी ने आसमान की ओर देखा। आरव, हमने जीत ली। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं गई।
हवा में जैसे उसकी आवाज घुल गई। वो महसूस कर सकती थी आरव वहीं था, आसमान से उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। राज्य में रानी को फिर से गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उसने राजा की गद्दी ठुकरा दी। उसने कहा, मैं अब रानी नहीं, अपनी प्रजा के साथ एक साधारण नागरिक की तरह रहूंगी। असली राजा वो है जो अपने लोगों के साथ रहे, उनके बीच रहे। प्रजा ने उनकी ये बात भी सिर झुकाकर स्वीकार की। रानी अब अपनी नई जिंदगी में लौट आई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत की कहानी मिट्टी की खुशबू में, हवा के हर झोंके में, हर दिल की धड़कन में जिंदा रही। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यही है कि सच्चा प्रेम त्याग, साहस और निस्वार्थता का दूसरा नाम है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो